आज फिर हम एक नए सवाल की तरफ आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है मुकुलन किसे कहते हैं। देखो बच्चों, मुकुलन जो है इसे अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। थोड़ा आज पेन नहीं चल रहा है, जबकि ये न्यू पेन है ना। बडिंग जो होता है बर्ड वर्ड से बना है। अब बर्ड का मतलब होता है क्या, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब होता है क्या, कलिका। अब कलिका का मतलब होता है क्या, शरीर के निकले हुए आपको बाहरी भाग। जैसे मान लो किसी किसी इंसान में जो उंगलियां देखोगे तो आपको यहाँ पर आपको एक उंगली जो है आपको थोड़ा सा निकला रहता है, जिसे 6 उंगली कहते हैं, या 7 उंगली, जो भी आपको थोड़ा सा निकला हुआ भाग रहता है उसी तरह। लेकिन हम लोग में ये नहीं कि वो कटे हुए भाग से नए जीव बन जाएंगे। लेकिन आपको क्या होता है, जो सरल जीव होते हैं उसमें क्या होता है कि जो कलिका होती है, जो शरीर के बाहर निकली हुई भाग होती है, उससे क्या होते हैं, नए जीव निकला, नए आपको जो है जीव उससे तैयार हो जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसे किताबी भाषा और इसे हम लोग एक देख लेते क्या होता है। तो कहा जाता है अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई जीवों का निर्माण जीव के शरीर पर उभार, जो उभार होता है ना, जिसे कलिका या मुकुल के द्वारा है ना कहते हैं, उसी के द्वारा आपको होता है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मुकुलन कहते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि मुकुलन के प्रकार बताइए, ठीक है ना। तो आपको कहेंगे मुकुलन के 2 प्रकार होते हैं, बहिर्जात और अंतर्जात। नाम से काम का पता चलता है। बहिर्जात का मुकुलन का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, बहिर्जात का मतलब होता है वैसा आपको मुकुलन जब किसी भी आपको जो है शरीर के बाहर में उत्पन्न होता है, यानी जब कलिकाएं शरीर के बाहर उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। और इसका 2 एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखिएगा, एक आपको हाइड्रा और एक आपको जो है क्या है, ईस्ट। तो यहाँ पर मैंने ईस्ट का डायग्राम बना दिया, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए मुकुलन किसे कहते हैं सिर्फ, तो आपको ईस्ट वाला या आपको जो है हाइड्रा वाला आप जो है डायग्राम बनाकर आप इसमें नंबर आप वहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग हाइड्रा का डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास एक कोशिका है, यहाँ पर आपको जो है जिसे ईस्ट कहते हैं, ठीक है ना, YEST ईस्ट, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर निकली हुई कलिका है। अब ये धीरे धीरे कलिका बढ़ रही है, यहाँ पर केंद्रक भी बढ़ा और आपको इसे दोनों केंद्रक आपस में बढ़ गया। केंद्रक बढ़ने के बाद जो जीव है वो आपस में क्या हो गए, ऐसे करके बट गए। जब ये बट गए तो ये 2 भाग बन गया, एक भाग ये, एक भाग ये। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देखने की है कि ये पहले से पेरेंट है, पहले से ये पेरेंट है, पहले से ये पेरेंट है और ये पेरेंट, और ये क्या हो लगा, डॉटर। लेकिन आपको अमीबा में क्या हुआ था, जनक का अस्तित्व खत्म हो गया था। जनक कहाँ पर है पता ही नहीं चला कौन जनक है और कौन आपको पुत्री कोशिका है। लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जनक है, जनक है, जनक है, जनक है, और ये आपको पुत्री कोशिका का निर्माण होते जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। उसी प्रकार से यहाँ पर हम एक आपको हाइड्रा का डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, हाइड्रा का सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक हाइड्रा है, यहाँ पर इसके क्या होते हैं, आपको फिंगर लाइक निकले होते हैं प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, छोटे 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 हेयर लाइक होते हैं आपको, जिसे स्टिंगिंग सेल कहते हैं। और इसका जो है इसमें डंक कहा जाता है इसे। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा पॉइजन टाइप का होता है मटेरियल, जो कि आपको शिकार करने में ये मदद करता है, ठीक है ना। ये जलीय जीव है, क्या है बच्चों, जलीय जीव है, ठीक है ना। अब आइए, तो यहाँ पर ये देख रहे हो क्या, यहाँ पर आपको क्या है, आपको बड है। ये धीरे धीरे ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, जब ये भारी हो जाएगा तो अभी आपको एक बात और ध्यान दे पहले, ये क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, बोलो पेरेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 भाग में जैसे ही बटेंगे तो ये आपको पेरेंट हो गए और ये आपको क्या हो गए, डॉटर हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है मुकुलन में आपको जो है जनक का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, आपको साफ पता चलता है कि कौन आपको जनक है और कौन आपको पुत्री कोशिका है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हो सकता है आपको ये 2 नंबर में ही सवाल आ जाए कि अंतर्जात मुकुलन किसे कहते हैं या किस में देखने को मिलता है। तो चलिए आइए बच्चों, सबसे पहले अंतर्जात मुकुलन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। कहा जाता है अंतर्जात मुकुलन, अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर, कहा जाता है जब कलिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है ना, जो जेम्यूल अथवा स्टेटोब्लास्ट कहलाती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं अंतर्जात मुकुलन। यानी अंतर्जात मुकुलन भी जो है बच्चों, मुकुलन की वह प्रक्रिया है जिसमें कलिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। अगर आप इसे अच्छे से बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं। अब ये किस में देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर आपको जो है स्पॉन्जिला यानी स्पंज में देखने को मिलते हैं। तो आपको पूछेगा एग्जाम में कि जेम्यूल्स, जो जेम्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जेम्यूल्स इन स्पंज, कहेगा जेम्यूल्स किस में देखने को मिलता है,
तो आपको याद रखना है स्पंज में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बाहरी आपको कवर है, ये आपको भीतरी कवर है, यहाँ पर माइक्रोपाइल छेद है, ये आपको क्या है एस्पिक्यूल्स होते हैं और इसके अंदर ढेर सारे आपको आर्कियोसाइट्स हैं। क्या है? आर्कियोसाइट्स हैं। तो यहाँ पर आपने क्या है समझ लिया होगा कि मुकुलन किसे कहते हैं। मुकुलन के आपने यहाँ पर 3 फिगर देखे, एक ईस्ट का देखा, एक हाइड्रा का देखा और एक आपने अभी स्पंज का देखा। ईस्ट और हाइड्रा जो होता है बहिर्जात मुकुलन करता है, यानी उसमें बाहरी भाग लेते हैं, शरीर के बाहरी भाग जो है आपको मुकुलन में भाग लेते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं बहिर्जात मुकुलन। और ये क्या होते हैं? शरीर के भीतरी भाग लेते हैं भाग, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अंतःजात मुकुलन। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और नए आपको जो है टॉपिक के साथ। थैंक यू।